बलिया में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने कुछ तैयारियां भी शुरू की हैं। तैयारियां उस मिट्टी के कटान को रोकने की जो गांव में बाढ़ का पानी घुसने से शुरू हुई थी। ये आप देखिए, पहले तो ये सामने आपको गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर के आपको दूर दूर तक सिर्फ गंगा का बाढ़ का पानी नजर आएगा। पूरा का पूरा इलाका ये पानी से ढक गया है, पानी में गायब हो गया है और धीरे धीरे जब पानी बढ़ा तो ये सड़क किनारे आने लगा है। ये इस समय पर ये बलिया से बैरिया की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर मिट्टी का कटान शुरू हुआ तो प्रशासन की तरफ से इस तरीके की ये बोरियां डाली गई ताकि ये मिट्टी का कटान रोका जा सके, मिट्टी का कटान ना हो, इसको रोकने के लिए ये बोरियां डाली गई हैं। अब ये कितना रोक पाएगा? जलस्तर बढ़ रहा है, लगातार पानी बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये रोक पाएगा क्या? ये बोरियां रोक पाएंगी? बोरिया क्या रोक पाएगी? इसमें माटी थोड़ा थोड़ा माटी रखा गया है। अच्छा, हाँ, रोकने का कोई बोरिया रुकेगा थोड़े। तो ये पानी ये मतलब हर साल ऐसे आता है यहाँ पर? नहीं, हर साल से ज्यादा बढ़ रहा है पानी हाँ, ज्यादा है। इतना तेजी से हर साल नहीं बढ़ रहा था। अच्छा, जो अभी इस बार बढ़ रहा है। हाँ, इस बार ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अभी बढ़ने का चांस है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत चांस। तो ये पूरे इलाके में इसी तरीके के हालात हैं? बलिया में, हल्दी बलिया सब जगह कोई इंतजाम नहीं पहले से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, एक मिनट आगे आइए। आगे बताओ। पहले से लूटने का इंतजाम है सरकार की तरफ से, जो आता है योजना ये सरकार मिलकर और यहाँ के अधिकारी मिलकर लूटते हैं, ठेकेदार कार्य नहीं करते हैं। जो है कि अभी व्यवस्था बढ़िया बन गया है और ये कमाने का एक जरिया बन गया है इन लोगों को, और ये चाहते हैं कि यहाँ पानी रहे, इन लोगों का कमाई जो है होता रहे। ठीक है, यहाँ पे इंतजाम, बाढ़ तो हर साल आता होगा यहाँ। बाढ़ विभाग के जो एसी साहब हैं उनसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि बाढ़ की बचाव के लिए ईंट का निर्माण दिया जाता है कि मिट्टी दिया जाता है? मिट्टी तो काट के गंगा जी लेते हैं, बोरी में जो भरी हुई है इसको फेंकी, आधे घंटे के अंदर बोरी निकालेंगे, आप खाली मिलेगा बोरी। हम कराए प्लट फाइटिंग का, ईंट दिया जाता है या राबी दिया जाता है, बालू दिया जाता है, ये मिट्टी नहीं दिया जाता है। मिट्टी कहाँ दिया गया है? जियो अभी नहीं, मिट्टी क्या ज्यादा 3000 सब राख ये चेक करवा लीजिए। ये मिट्टी इसमें भरी हुई है। प्रशासन कहता है कि इसी के सहारे मिट्टी का कटान रुकेगा, लेकिन बताइए 5-5 केजी का गोनी है जिसका लिमिट आता है। इससे रुक पाएगा करीब? इसका कुछ उपाय नहीं है, ये गिनती के लिए दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठेकेदारों का गिनती का लिस्ट में आएगा और बिल पास होगा, उनके लिए बढ़िया मौका मिला है पैसा कमाने का, और ये गांव का जो है कि नहीं भ्रमित करके जो है कि नहीं पैसा लूटने वाली काम है। अभी इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। साल यहाँ पर आती है बाढ़? हो साल पानी और इस टाइप का इन लोगों के पास लॉटरी टाइप का होता है। ठीक है, अब इन लोगों का कहना है कि ये हर साल जब बाढ़ आती है तो सरकार मुकम्मल और मजबूत इंतजाम नहीं करती और हर साल बाढ़ आने पर इसी तरीके की मिट्टी की बोरियां डाल दी जाती हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। लेकिन प्रभावित होते हैं तो वो गांव वाले जो इस तरीके से हाईवे के किनारे जो गांव बसे हैं, ये बलिया से बैरिया की तरफ जाने वाला हाईवे का ये गांव है, ये गायघाट बघौच ये इलाका है, ये गांव है और यहाँ पर ऐसे पूरे रास्ते में आपको इसी तरीके से जो सड़क किनारे जो गंगा जी बढ़ी हुई हैं, जो बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए इसी तरीके से किनारे किनारे ये बोरियां डाली गई हैं जिसमें मिट्टी है। उम्मीद है कि ये रोक पाएंगी, लेकिन बाढ़ का पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है इससे लोगों को लगता है कि अभी और मुसीबत बढ़ेगी। बलिया में प्रशासन ने बाढ़ को रोकने के लिए इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। इंतजाम ये सैकड़ों बोरियां लगा कर की जा रही हैं। ये बलिया के बैरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर ये जो गंगा का कटान है, ये आप सामने देखिए, गंगा जी बह रही हैं। ये प्रयागराज वाराणसी के बाद जब गंगा जी विस्तार लेती हैं और ज्यादा तो वो बलिया आ जाता है और ये बलिया की गंगा जी का ये विस्तार है और ये बढ़े हुए पानी का असर, बाढ़ का पानी का असर कि उसने कटान शुरू कर दिया है बलिया के उन इलाकों में जो गंगा के किनारे सटे हुए हैं, बसे हुए हैं। मिट्टी के कटान को रोकने के लिए तमाम जो मिट्टी के जो बैग डाले जाते हैं, जो मिट्टी की बोरियां डाली जाती हैं, वो डाली गई हैं ताकि मिट्टी का कटान रोका जा सके, बाढ़ को रोका जा सके। और ये सिर्फ एक जगह का इंतजाम नहीं है, इस तरीके से सिंचाई विभाग ने पूरे बलिया में जहां जहां पर ये गंगा के किनारे का इलाका है, जहां पर पानी लगातार बढ़ रहा है, वहां पर इसी तरीके से इंतजाम किए हैं।
बोरियां डाली गई हैं और इन बोरियों के जरिए कोशिश की जा रही है कि बाढ़ को रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर इसी तरीके से जल स्तर बढ़ा तो गांव वालों का डर है और प्रशासन को भी डर है कि कहीं ये जल स्तर बढ़ करके गांव में न घुस जाए। जो गांव के दूसरे साइड हैं, इस हाईवे के, स्टेट हाईवे के दूसरी साइड जो गांव बसे हैं वहां पर न घुस जाए। जो गांव की साइड, जो गंगा की तरफ जो गांव बसे हैं वहां पर पानी पहले से है, तमाम गांव खाली हो चुके हैं, शहरी इलाकों में पानी भर चुका है और अब इस बाढ़ को रोकने के लिए जो इंतजाम है वो सिर्फ इंतजाम है। तो ये बाढ़ को रोकने के लिए ये मिट्टी की बोरियां जिनको किनारे लगाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए NNMU यानी नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट भी खड़ी की गई है। ये एक छोटी सी एम्बुलेंस, एक तरीके से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है जो OPD की तरीके से काम करता है। जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग आते हैं तो उनको जांच परख के लिए, उनके लिए दवाइयां जो दी जा सकती हैं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए, कंबाइंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो ये डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो प्राथमिक इंजेक्शन या एक ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इंतजाम, कोई किसी को जरूरत पड़े तो उसका भी लगाया जा सके। इस मेडिकल स्टाफ भी है। सर, किस तरीके की दवाइयां और किस तरीके का इलाज आप लोग यहाँ पे इस एम्बुलेंस के जरिए कर पा रहे हैं? ये जो नॉर्मल OPD है वही हो रही है। सर्दी, खांसी, बुखार जो है बाढ़ प्रभावित लोगों को जो हो रहा है, पैर में जैसे उनका कट गया है या छिल गया है उसके लिए दवा है, और सर्दी, खांसी, बुखार ये सब है। ऐसी हर जगह पर ऐसी NNMU की यूनिट यूपी में 55 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है गाड़ियाँ ये। ऐसी गाड़ियाँ, हाँ। नहीं, बाढ़ वालों ये हम लोग की चलती है विलेज में, तमाम ग्रामीण इलाकों में चला रहे हैं। तो ये बाढ़ वाले इलाकों में आप लोग प्लेस, हम लोग का कल से लगा है यहाँ पे ड्यूटी बाढ़ के लिए, 1 हफ्ते के लिए लगा है। एक हफ्ते इसी तरीके से एम्बुलेंस बाढ़ प्रभावित। बाढ़ प्रभावित के लिए जी। किस तरीके के लोग आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? ज्यादातर इनको पैर में जो है पानी की वजह से वो घाव टाइप का बन गया है, वो छिल गया है, वो है, और कुछ को दर्द है, गैस के लिए जा रहे हैं, ज्यादातर फीवर और भी आ रहे हैं। चेक वगैरह भी हो रहा, मेडिकल चेकअप कुछ वगैरह? क्या BP शुगर हो जा रहा है। ऑक्सीजन का भी इंतजाम? हाँ है, सिलेंडर है ऑक्सीजन का। तो ये एक अमूमन जो हॉस्पिटल में जाकर के OPD में जो सुविधाएं मिलती हैं वो एक कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में आए तो ऐसी NNMU यूनिट खड़ी की गई हैं आसपास के लोगों के इलाज के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर